हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का जो मेडिकल होता है उसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो अपडेट है खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा ज़रूरी है जो कि पुराना लाइसेंस और नए वीज़े वाले हैं, जो कभी फाइनल एग्जिट गए थे और दोबारा नए वीजे पर आए हैं और अपना पुराना लाइसेंस फिर से इशू कराना चाहते हैं। उनके लिए दोस्तों ये अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम में से जब किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है या उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है, तो बहुत लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिस दिन का उनका मुरूर का अपॉइंटमेंट होता है, जिस दिन का वो अपॉइंटमेंट लिए होते हैं मुरूर जा करके अपने लाइसेंस को प्रिंट कराने के लिए, उसके काफी पहले से मेडिकल करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा पहले मेडिकल ना करा के वो जिस दिन उनका मुरूर का अपॉइंटमेंट होता है उसके 1 या 2 दिन पहले ही मेडिकल कराते हैं। अब दोस्तों, हम लोगों को भी ये बात पता है और नॉर्मली हॉस्पिटल वाले भी ये बात बोलते हैं कि जब हम मेडिकल करा लेते हैं लाइसेंस के लिए तो 1 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा वो लोग और भी बोल देते हैं कि 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो मेडिकल रिपोर्ट होता है दोस्तों लाइसेंस का, उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता होगा कि हमको अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ऑनलाइन हो चुका हो। अगर हमारा मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल वालों ने ऑनलाइन नहीं किया है दोस्तों, तो हम अपना लाइसेंस प्रिंट नहीं करा सकते हैं। और दोस्तों, नॉर्मली ये बात सबको पता है कि लाइसेंस का जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसको ऑनलाइन करने में हॉस्पिटल वाले लेट नहीं करते हैं। लाइसेंस का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन होने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, जो अकामे का जो मेडिकल रिपोर्ट होता है दोस्तों, उसको ऑनलाइन करने में हॉस्पिटल वाले थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेरी जानकारी में तो एक साहब ऐसे भी हैं दोस्तों कि दूसरे दिन सुबह में उनको अपना लाइसेंस प्रिंट कराना है मुरूर जा करके, यानी दूसरे दिन मुरूर का अपॉइंटमेंट है उनका, और रात में वो मुझसे बात किए, अभी तक वो अपना मेडिकल भी नहीं कराए हुए थे। उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले जाकर के अपना जो लाइसेंस का मेडिकल है मेडिकल कराए, और लाइसेंस का मेडिकल कराने के कुछ घंटे के बाद में वो मुरूर गए और मुरूर जाकर के उन्होंने अपना लाइसेंस प्रिंट करा लिया। मतलब इतनी देर में उनका जो मेडिकल रिपोर्ट जो था वो ऑनलाइन हो चुका था दोस्तों। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों जिनसे बाकायदा मेरी बात हुई थी, और जब मैंने उनसे लाइसेंस के मेडिकल के बारे में पूछा तो उन्होंने खुद ने मुझसे ये बात बोला कि अभी तो नहीं कराया हूं, लेकिन जिस दिन मुरूर पे जाना होगा लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए उसके 1-2 दिन पहले मैं अपना जो मेडिकल है वो जाकर के हॉस्पिटल से करा लूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं कि मैं खुद एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, और हॉस्पिटल में मैंने जाकर के देखा कि रिसेप्शन पे वहां पर दोस्तों उन लोगों ने एक स्टिकर लगाया हुआ था, एक ऐलान उन्होंने लगाया हुआ था वहां पर। उसमें सीधा सीधा मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था दोस्तों कि जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, मुरूर का जो सिस्टम है, उसमें कुछ चेंजिंग की वजह से जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो मेडिकल रिपोर्ट है दोस्तों, उसको ऑनलाइन करने में कम से कम 2 दिन लग जाएगा दोस्तों। और 2 दिन, वो भी 2 दिन ये वर्किंग डेज, यानी संडे टू थर्सडे, मतलब वर्किंग डेज। लेकिन अगर वो भी आपने अगर थर्सडे को या अगर बुधवार को, योमुल अरबिया को अगर आपने मेडिकल कराया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट संडे से पहले ऑनलाइन ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि यहां पर जो इन लोगों ने बताया है, जो इन लोगों ने इस स्टिकर में जो इन लोगों ने मेंशन किया है, वो
2 वर्किंग डेज के बारे में मेंशन किया है। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप अपने लाइसेंस का मेडिकल कराते हैं तो आप कोशिश करें दोस्तों कम से कम 1 हफ्ता पहले तो ज़रूर आप मेडिकल करा लें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले की तरह 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर आपने मेडिकल कराया, अपॉइंटमेंट जो आपका था मुरूर का उससे 1 दिन या 2 दिन पहले आपने मेडिकल कराया और अभी तक जब आपका अपॉइंटमेंट था आप मुरूर गए, अभी तक आपका जो मेडिकल रिपोर्ट था वो ऑनलाइन नहीं हुआ। अब दोस्तों जाहिर सी बात है जब आप मुरूर जाएंगे तो मुरूर से आपको वापस कर दिया जाएगा ये बोल करके कि तुमने अभी तक मेडिकल नहीं कराया है। अब आपका जो अपॉइंटमेंट था दोस्तों उस दिन का वो अपॉइंटमेंट तो आपका खराब हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट किनके लिए है, जो पुराने लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जो लोग पहले से ऑलरेडी यहां पर किसी वीजे पर काम कर रहे हैं और वो अपने लाइसेंस को जब रिन्यू करवाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को अपना जो रिन्यूअल फीस है वो सब पे करने के बाद में और मेडिकल भी कराने के बाद में उनको अपने अबशिर में जाकर के अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। अब अगर उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है दोस्तों वो ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उनको अबशिर से अपना लाइसेंस रिन्यू करते टाइम पे ये दिख जाएगा, यहां पर ये चीज शो करेगा कि आपका जो मेडिकल है अभी तक आपने अपना मेडिकल ही नहीं कराया है। तो उनको तो पता चल जाएगा, तो वो ऐसा हो सकता है कि शायद अपना जो अपॉइंटमेंट का जो डेट है उसको चेंज कर लें। लेकिन दोस्तों जो पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं उनके लिए तो अपना पुराना लाइसेंस फिर से इशू कराने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको अपने अबशिर में जाकर के अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। तो अब उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि अभी तक मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ऑनलाइन नहीं हुआ है। वो तो बेचारे सीधा सीधा मुरूर जाएंगे अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए। जब मुरूर पहुंचेंगे दोस्तों तो मुरूर जाने के बाद में उनको ये पता चलेगा कि यहां पर तो ये बोला जा रहा है कि तुमने अभी तक अपना मेडिकल ही नहीं कराया है, जबकि उन्होंने मेडिकल तो करा लिया है लेकिन उनका मेडिकल रिपोर्ट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि जितने भी पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं उनके लिए आजकल सबसे मुश्किल काम है दोस्तों वो है अपॉइंटमेंट। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल रहा है दोस्तों। अब ऐसे में आपका अपॉइंटमेंट जिस दिन मुरूर का था आप मुरूर गए, वहां पर आपसे ये बोला जाए कि आपने अभी तक मेडिकल ही नहीं कराया है, आपको मुरूर से वापस आ जाना पड़े दोस्तों, और आपका अपॉइंटमेंट उस दिन का वो खराब चला जाए। सोचिए कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी से आपने एक तो अपॉइंटमेंट लिया था, आज के दिन आप अपॉइंटमेंट बुक किए होंगे तो आपको डेट मिला होगा, मुश्किल से ऐसा भी हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन नहीं तो सीधे 1 महीने के बाद का आपको डेट मिला होगा। इसलिए जितने भी पुराना लाइसेंस और नए वीजे वाले हैं दोस्तों उनसे खास करके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लाइसेंस के लिए जो मेडिकल है दोस्तों वो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है मुरूर का उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले जरूर करा लें दोस्तों, ताकि अगर लेट भी हो तो भी आपके अपॉइंटमेंट के डेट तक आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ऑनलाइन हो जाए और आपका जो अपॉइंटमेंट जो है दोस्तों वो खराब ना जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।